दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी को मिला है बहुत बड़ा ऑर्डर। पिछले कई समय के बाद ये एक जबरदस्त ऑर्डर है, करीब 300 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर। और इससे पहले कल ऑलरेडी इनको 2 बड़े ऑर्डर मिल चुके। ये पहली बार हुआ है। आप समझ सकते हो कि कई समय के बाद, कह सकते हैं कई सालों के बाद बहुत बड़े ऑर्डर एक साथ में मिले। ये इशारा करे कि अब सुजलॉन यहां पे रुकने को तैयार नहीं है। भले ही इस समय प्रॉफिट बुकिंग में से स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे, लेकिन यह स्टॉक आने वाले समय में तूफान मचा सकता है। तो कौन सा ये ऑर्डर है और किसने दिया है, इसको समझेंगे अच्छे से। और जिस तरह से ये ऑर्डर की झड़ी लगने लगी है, क्या सुजलॉन आने वाले समय में मल्टी बैगर बनने को तैयार है? तो मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है सुजलॉन को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से सरकार ने इस सेक्टर के लिए सारे राहत के द्वार खोल दिए, क्या सुजलॉन में ये खरीदारी का सुनहरा मौका है? क्या सुजलॉन में हमें इस समय निवेश कर लेना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय लगभग 2:45 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 72,329 के स्तर पर है, जहां पे 291 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी 0.40% अप पर है BSE सेंसेक्स। और बाजार लगातार दौड़ रहा है बहुत तेजी से। दूसरी तरफ देखें तो निफ्टी एनर्जी में तो जबरदस्त तेजी बनी हुई है। 33,693 के स्तर पे 480 पॉइंट की बम्पर तेजी है, यानी 1.45% अप पर है निफ्टी एनर्जी। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 37.20 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 37.05 के आसपास थी। इंट्राडे में 38.50 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 37.10 का है। अब अच्छी बात यह है कि पूरे दिन में गिरावट तो नहीं हुई, लेकिन अभी भी लोग डरे हुए और उनको लग रहा है कि स्टॉक नीचे आएगा। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखते हुए कि इस समय 38.15 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 2.97% यानी लगभग 3% की तेजी बनी हुई है। तो प्रॉफिट बुकिंग का जोर अभी भी दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 20 दिसंबर को ये 35.65 के आसपास आया था, 4.9% की गिरावट हुई। और ये अच्छा मौका था उस लेवल पे खरीदारी का, और मैंने उस समय भी कहा था कि 35 के आसपास स्टॉक आया, अब इस समय खरीदारी कीजिए। अब आप देखें 21 दिसंबर को स्टॉक 37.10 पर चला गया, 4.1% की फिर से शानदार तेजी बनी। 22 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 37.25 पर रही, जहाँ पे 0.4% की तेजी बनी। और 26 दिसंबर को स्टॉक में हुई थोड़ी सी गिरावट, 36.90 के आसपास है, जहाँ पे 0.9% की गिरावट हुई। और 27 दिसंबर को स्टॉक फिर से 37.05 के आसपास है, जहाँ पे 0.4% की तेजी बनी। तो अब आप देख सकते हो पिछले 3-4 ट्रेडिंग में एक ही दिन गिरावट हुई है, बाकी पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है। अब यानी जो गिरावट का माहौल था वो धीरे धीरे थमता हुआ दिखाई दे रहा है, और निचले लेवल से लोगों को खरीदारी का मौका भी मिला। सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक अभी भी ASM लिस्ट में शामिल है, और इसी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम अभी कम है और इतनी बड़ी उठापटक नहीं है। और पर जिस तरह से अपर सर्किट लोअर सर्किट का दौर खुला है, तो ये ASM लिस्ट में भी धीरे धीरे नीचे आ सकता है। अभी आज वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है ASM लिस्ट में शामिल होने के बावजूद भी। पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था डिलीवरी बेस, और 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। पूरा का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ। कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज देख सकते हो कि 2 बजे के आसपास ही 5 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम यानी लोगों ने यहाँ पे खरीदारी शुरू की है। ये वॉल्यूम का इशारा है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये 1.70 52 वीक का लो है जो कोरोना काल में आया था, लेकिन जो हाई है वो 459 का है। तो अभी तो ये स्टॉक बहुत नीचे ऊपर की प्राइस है, इसको अभी बहुत ज़्यादा दौड़ना है। यहाँ पे 52 वीक का लो भी देखे तो 6.95 का और हाई 44 का है। तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, 6-7 रुपये का स्टॉक 44 तक चला गया ऊपर के लेवल से। फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आई, परंतु अब स्टॉक फिर से एक तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी को 300 मेगावाट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ये देख सकते हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट ने पूरा माहौल बदला है। तो देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार से जुड़ी सुजलॉन को देखें तो अपर्वा एनर्जी की तरफ से 300 मेगावाट का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत देखते हो सुजलॉन विंड टर्बाइन की सप्लाई करेगी, प्रोजेक्ट की कमीशनिंग के साथ उसके सुपरवाइज भी करेगी। सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया, कंपनी कर्नाटक में अपर्वा एनर्जी की साइट पर हाइब्रिड लैटिस ट्यूबुलर यानी HLT टावर और 100 विंड टर्बाइन जनरेटर्स लगाएगी। और इस डेवलपमेंट के बाद सुजलॉन के शेयर में भी आज तेजी भी देखने को मिली। सुजलॉन एनर्जी के CEO JP चलसानी ने कहा है कि वैसे तो यह प्रोजेक्ट खुद
SCI यानी राउड XY नीलामी का हिस्सा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल देश में रिन्यूएबल एनर्जी की पहुंच को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सपोर्ट देने के लिए किया जाएगा। यानी इसकी जो बिजली होगी वो उत्तर प्रदेश में सप्लाई की जाएगी और इस आकार का ये प्रोजेक्ट 2.47 लाख घरों को बिजली प्रदान करेगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, और हर साल 9.75 लाख टन जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ देखिए, वाइस चेयरमैन गिरीश तांती, उनका कहना है कि कंपनी पहले भी अपर्वा के साथ काम कर चुकी है, एक बार फिर से उनके साथ जुड़कर हमें खुशी है। इस मौके पे देखें तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अपर्वा एनर्जी के राजीव रंजन मिश्रा, उनका कहना है कि सुज़लोन के साथ निरंतर साझेदारी की उम्मीद करते हैं और उनकी जो अनुभव है, उनका इस सेक्टर में जो उनका नॉलेज है और उनके पास जिस तरह से एक बहुत ही सर्वोत्तम टीम है, उसके दम पे जो मेक इन इंडिया के तहत जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उनके साथ जुड़ के हमें बहुत सारी खुशी है और ये हम काम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे दोनों मिलके। गौर करने वाली बात है कि काफ़ी समय से इसमें वॉल्यूम भी कम हुआ है और साथ में जो अपर सर्किट लोअर सर्किट का दौर था वो भी थमा है। उसके बावजूद भी अभी सेबी ने इसको ASM लिस्ट में रखा गया है, उसको एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विलांस पे रखा गया है। इसको जैसे ही बाहर निकाला जाएगा फिर से इसमें एक तेज़ी की संभावना बनेगी, उसके लिए थोड़ा हमें वेट करना होगा। अब इससे पहले 2 बड़े ऑर्डर कल भी मिले हैं। आप देखो कि महिंद्रा ग्रुप की तरफ से भी इनको एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, तो ये समझ सकते हो कि 100.8 मेगावाट का प्रोजेक्ट महिंद्रा ग्रुप ने इनको दिया है और आप देख सकते हो कि 48 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके उनको देनी है और देख सकते हो इसकी जो रेटेड कैपेसिटी 2.1 मेगावाट ईच है। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगाया जाएगा। कंपनी सर्विस मेंटेनेंस का काम भी करेगी, यानी प्रोजेक्ट लगाने के बाद भी उनका रिवेन्यू आता रहेगा। इसके अलावा उसी दिन आप देखें तो दूसरा एक 100.8 मेगावाट का और बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। यह नॉर्डिक एनर्जी की तरफ से मिला है 3 मेगावाट सीरीज़ का और ये रिपीट ऑर्डर है। इससे पहले भी ये कंपनी इनको ऑर्डर लगातार दे रही है। तो ये 32 विंड टर्बाइंस इंस्टॉल किए जाएंगे S140 मेगावाट सीरीज़ के। तो ये कर्नाटका में प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि लगातार एक के बाद एक इनके पास प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद, बीच में गैप आ गया था, लेकिन अब पिछले 2 दिन में ही इनको लगभग 500 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिल गया और ये एक तरह से देखें तो इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। काफ़ी समय के बाद भारी भरकम 500 मेगावाट का ऑर्डर मिलना बड़ी बात हो जाती है, यानी आने वाले समय सुज़लोन में अब फिर से एक बड़ी तेज़ी आ सकती है और मेरे हिसाब से ये एंट्री का सही मौका है। अब ज़्यादा इंतजार किए बिना इसमें निवेश शुरू कर देना चाहिए। भले ही स्टॉक थोड़ा नीचे जाए, उससे कोई चिंता की बात नहीं, विजन बड़ा है और अब मार्केट एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ये स्टॉक 100 में जा सकता है, आप इस समय दाव लगा सकते हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट इसको काफ़ी इस समय बुलिश बने हुए हैं। उनके हिसाब से स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन किया, 2023 में 250% का शानदार रिटर्न दिया है और स्टॉक काफ़ी मजबूत है। तो देख सकते हो कि CNBC आवाज़ पर मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा ने कहा है कि सुज़लोन के शेयर की कीमत 100 तक जा सकती है। उन्होंने कहा है कि 100 के भाव तक जाने में कितना वक्त लगेगा ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में सुज़लोन को शेयर को होल्ड करके रखना चाहिए। यह 2-3 साल में इस शेयर को होल्ड करने की सलाह, यानी 2 से 3 साल आपको होल्ड करना चाहिए। 100 का टारगेट स्टॉक दिखा दे सकता है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट इस समय काफ़ी बुलिश दिख रहे। दूसरी तरफ ET नाउ के जो पैनलिस्ट है उनके हिसाब से भी आप देखें तो इसमें एक सपोर्ट मजबूत 35-36 के आसपास बना हुआ है। ये जब तक सपोर्ट है स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और ये एक रेजिस्टेंस 39 का, इसको क्रॉस कर लिया तो फिर आने वाले समय में आप देख सकते हो कि इसमें 49 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 34 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बने रहना है, यानी आपको 49 का टारगेट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल एक नई हाइक, क्योंकि इससे पहले 44 तक स्टॉक जाके आ चुका है। दूसरी तरफ स्टॉक बॉक्स के अदूत बेकर का कहना है कि स्टॉक इस समय देखें तो कंसोलिडेट हो रहा है और बहुत जल्द बड़ी तेजी के लिए तैयार होगा। इसने एक बार अगर 40 को क्रॉस किया तो फिर 44 का एक माइलस्टोन अचीवमेंट होगा, यानी जो पुरानी हाई है उसको टच करेगा और उसके बाद में ये 50 का पहला टारगेट देगा और उसके बाद में 54 का टारगेट देगा। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट इस समय बुलिश है सुज़लोन को लेकर। और ये सबसे जो बड़ी बात है कि FIDI का रुझान भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है सुज़लोन को लेकर, ये आपको खास ध्यान रखना है। आप ये देख ही सकते हो इस समय प्रमोटर की होल्डिंग जरूर कम है, 13.28% के आसपास है। आने वाले समय ये भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन FI जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं। आप देख ही सकते हो कि जो होल्डिंग उनकी 7.64% थी मार्च में, जो इस समय 10.88% तक आ चुकी है। ज़बरदस्त निवेश बढ़ा दिया FI ने। DI की होल्डिंग तो लगभग डबल हो चुकी है। 5.55% की होल्डिंग थी मार्च में, जो सितंबर में 9.81% तक आ गई है। और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे एंट्री कर ली है। गवर्नमेंट की मार्च में होल्डिंग नहीं थी, यहाँ पे 0.02% की होल्डिंग सरकार ने ली है।
जनरल पब्लिक की होल्डिंग जबरदस्त घटी है, 72.30% की होल्डिंग थी मार्च में, इस समय 65.99% के आसपास ही है। और जब अगला जो हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो आप समझ सकते हो कि जनरल पब्लिक के शेयर और आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। ये एक्चुअल में मौका है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश करें, आने वाले इसमें सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक